तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं राइज छत्तीसगढ़ चैप्टर को लेकर के, जहां छत्तीसगढ़ से जुड़े उन तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं जो कि एक नए विजन के साथ आगे आए और छत्तीसगढ़ को एक नए मुकाम पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी कड़ी में अब अपने अगले पैनल को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए मिस्टर विपिन झा जी का, जो कि हेड है सेल्स एंड मार्केटिंग के अविनाश डेवलपर्स प्राइवेट के। बहुत स्वागत है आपका मिस्टर विपिन झा जी। आपसे अनुरोध है कि कृपया करके आप मंच पर आए। इसी के साथ ही मैं अगले मेहमान को भी मंच पर बुलाना चाहूंगी, डॉक्टर यूसुफ मेमन जी, जो कि डायरेक्टर हैं संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल रायपुर के। इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। और मैं अपनी दो सहयोगियों को भी मंच पर बुलाना चाहूंगी, तृप्ति सोनी और प्रेरणा मिश्रा को, जो कि मंच पर आएंगी और इन दोनों खास मेहमानों से बातचीत करेंगी, चर्चा करेंगे। तो तृप्ति सोनी और मैं प्रेरणा दोनों से अनुरोध करूंगी कि मंच पर आएं और इस खास पैनल से बातचीत करें कि आखिरकार ये एक नई गति, विकास को कैसे आगे बढ़ाना है, विकास को लेकर के क्या काम हो रहे हैं, इसको लेकर के चर्चा करेंगे इन दोनों खास मेहमानों से। तो मिस्टर विपिन झा और डॉक्टर यूसुफ मेमन जी हमारे साथ मंच पर हैं। ओवर टू यू तृप्ति और प्रेरणा। बहुत शुक्रिया कीर्ति आपका। तो हमारे साथ इस चर्चा में है मिस्टर विपिन कुमार झा, हेड सेल्स एंड मार्केटिंग अविनाश डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड से हैं। सर, आप बहुत स्वागत करती हूँ आपका। और ये ग्रुप बनाने के पीछे सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगी कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, किस मंशा के साथ इसकी शुरुआत हुई? थैंक यू सबसे पहले जी एमपी छत्तीसगढ़ का। देखिए, अविनाश ग्रुप को आज जस्ट अभी 28 साल पूरे हुए हैं। एक लंबी जर्नी रही। इतना बड़ा एक एम्पायर क्रिएट करने के लिए निश्चित रूप से एक जुनून की ज़रूरत होती है, और जब तक किसी इंसान का विज़न क्लियर नहीं होता तो इतना बड़ा एक एम्पायर खड़ा कर पाना आसान नहीं होता है। तो ग्रुप के एमडी मिस्टर आनंद सिंघानिया, उन्होंने एक विज़न देखा था कि छत्तीसगढ़ स्टेट बनते साथ साथ उन्होंने भी अपने आप को यहाँ इस्टेब्लिश किया। जिस तरह का व्यवसाय है रियल इस्टेट का, तो जब हम ये सोचते हैं कि हम एक व्यवसाय सिर्फ कर रहे हैं तो फिर ये आसान नहीं रह जाता। लोगों को उनकी सोच के हिसाब से उनको घर देना, उनके सपनों का घर देना, जब हम उनके स्टेज पे जाकर के जब इस चीज़ को देखते हैं तब जाकर के वो बात बनती है कि मैं अपने लिए घर बना रहा हूँ। तो हाल ही में हमने 15,000 से ऊपर फैमिलियों का एक आंकड़ा टच किया है। छत्तीसगढ़ में हमने 15,000 हैप्पी कस्टमर्स को उनका सपनों का घर दिया है हमने। तो ये एक सोच थी कि हम जो उन्हें दे, मन लगा करके काम करें, शिद्दत से काम करें, और एक विज़न क्लियर हो कि हम उन्हें एक व्यवसाय की दृष्टि से नहीं, हम उन्हें उनकी सोच का, उनके सपनों का एक घर, जो ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है अपना घर, वो हम देने की बात करें। तो यही एक लॉजिक था इसके पीछे यहाँ तक की जर्नी तय कर पाना। और एक अदद आशियाना ही तो है कि इंसान जिसके लिए बड़ा संघर्ष करता है और जब वो आसानी से उपलब्ध हो, और अविनाश ग्रुप उसे उपलब्ध करवा रहा है, तो लोग क्वालिटी पे भी विश्वास करते हैं। इसकी जर्नी और कैसे रही आपसे ज़रूर जानेंगे। मैं डॉक्टर यूसुफ मेमन, आपसे चर्चा करना बड़ा दिलचस्प होता है क्योंकि लोगों की सेहत से जुड़ी बात होती है। सबसे पहले तो अभी कुछ ही समय में विश्व कैंसर दिवस, आज की बड़ी चिंता है कैंसर। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, विश्व कैंसर दिवस पर मैं, या जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो यही संदेश देना चाहता है कि कैंसर बहुत ख़राब बीमारी नहीं है, जैसा कि लोगों के मन में है कि एक बार कैंसर होने पर बहुत भयभीत हो जाते हैं। अगर शुरुआती स्टेज में इसको पहचान करके ठीक कर दिया जाए तो ये ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियों से भी कम ख़राब है, क्योंकि 2-3 महीने में इसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है, जबकि शुगर, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ जीवन भर खानी पड़ती हैं। लेकिन समस्या तब होती है जब लोग शुरुआती स्टेज में इसे पहचान नहीं पाते, इसके लक्षणों को ध्यान में नहीं रख पाते। जो जनरल फिजिशियंस हैं, कई बार वो भी समझते हैं कि ये कोई सादा प्रॉब्लम होगा, और जब वो बीमारी बहुत स्टेज उसका बढ़ जाता है, 3-4 स्टेज में, जब उसको क्योर करना बहुत महंगा और उसके दोबारा होने की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल जाता है, तब वो समझ में लोगों को आता है। इसी के प्रति लोगों को जागरूक करना इस दिन का उद्देश्य है कि लोग जो है, खास करके इस बार का जो थीम है वर्ल्ड कैंसर डे का, यूनाइटेड बाय यूनिक्स,
मतलब हर कैंसर के मरीज की अपनी बीमारी, अपनी कहानियां हैं, लेकिन सभी का उद्देश्य यही होना चाहिए कि समाज में कैंसर का बर्डन कम हो। उसके लिए लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक करें, कैंसर के शुरुआती लक्षणों के बारे में बताएं, कैसे वो उसे जल्दी शुरुआती स्टेज में पहचान लें, इसकी लोगों में जागरूकता हो, ताकि एक तो वो बीमारी से बच सकें और अगर हो भी जाए तो शुरुआती स्टेज में ही वो पकड़ के उसको पूरी तरह से ठीक कर सकें। ये बहुत ज़रूरी विषय है सर। मुझे लगता है कि आजकल कैंसर की समस्या इतनी ज़्यादा हो गई है और कई बार ऐसा देखा है कि ट्रीटमेंट कराते कराते परिवार पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है। उसके बावजूद ऐसा होता है कभी कि उस व्यक्ति को घर के जिसका इलाज चल रहा है उसको बचा भी नहीं पाते, क्योंकि शुरुआती स्टेज में कैंसर डिटेक्ट नहीं हो पाता। अब यही सवाल है मेरा कि शुरुआती स्टेज में कैंसर डिटेक्ट किया कैसे जाए, क्योंकि अमूमन गठान कभी कभी शरीर में होती है, उसको नॉर्मल गठान ले लेते हैं। माउथ कैंसर की बात करें, एक छाले से शुरुआत होती है, छाला भी नॉर्मली लोगों को होता है। तो इसके शुरुआती जो लक्षण होते हैं उनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसके कुछ बहुत ही सिंपल शुरुआती लक्षण होते हैं, जैसे भूख कम लगना, वजन कम होना, थोड़ा खाना खाने पर भी पेट भर जाना, बच्चेदानी के रास्ते से, लैट्रिन के रास्ते से या पेशाब के रास्ते से खून आना, शरीर में, स्तन में या गले में कोई गांठ जो अभी अचानक आई हो और वो ठीक नहीं हो रही हो, धीरे धीरे वो साइज़ में बढ़ रहा हो, खास करके ज़्यादा एज के लोगों को। और इसके अलावा जो है ऐसे लोग जो इसके लिए ज़्यादा कहें कि वो उसके लिए ज़्यादा प्रोन हैं, जैसे कि किसी की फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है, या वो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला खाते हैं, या उनके जो है ऐसे प्रदूषण वाले वातावरण में रहते हैं जहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। और ख़ास करके आज के समय में जबकि फूड में बहुत ज़्यादा एडल्ट्रेशन हो रहा है, कलरिंग मटेरियल मिला दिया जाता है, फलों को जल्दी पकाने के लिए उसमें केमिकल डाल दिया जाता है, उसमें जैसे तरबूज लाल कलर का दिखे उसके लिए उसके अंदर डाई इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो ऐसे समय में जो है इसका सबसे बड़ा तोड़ ये है कि हम अपने आप को रेगुलरली डिटॉक्सिफाई करते रहें, रेगुलर एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम, इस तरह की चीज़ें हम करते रहें, ताकि अगर कोई ऐसी ख़राब चीज़ें भी हम उसका सेवन भी कर लेते हैं तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी इतनी मजबूत हो कि वो उसे खुद ही ख़त्म कर दे। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी भी है। जहाँ तक आशियाने की बात है, आजकल रायपुर में किस तरह की प्रॉपर्टीज़ की ओर ज़्यादा लोगों का रुझान है? क्या आपने मार्केट स्टडी की है कि लोग क्या चाह रहे हैं, चाहे वो मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो या बाकी लोग हों? देखिए, आजकल कोई भी अपना घर जो है एक बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना चाहता है। निश्चित रूप से जब कोई भी इंसान किसी भी प्रोडक्ट को लेने निकलता है तो 10 से 12 पैरामीटर तय करके निकलता है, पर ज़रूरी नहीं है कि उसके हर पैरामीटर पूरे हों। लेकिन बेसिक्स में आज कोई भी इंसान चाहता है कि उसका परिवार सुरक्षित रहे, तो एक कवर्ड कैंपस सोसाइटी की वो अपेक्षा रखता है कि मैं कवर्ड कैंपस में अपना घर रखूं। लाइफस्टाइल एमिनिटीज़, जैसे कि हम देखते हैं कि पहले बच्चे जो हैं क्रिकेट खेलने दूसरे ग्राउंड पे जाया करते थे, या जिम या योगा करने के लिए अलग अलग लोकेशन पे जा कर के करते थे। आज सोसाइटी इतनी अच्छी डेवलप होने लग गई है कि उन्हें पूरी सुविधा उस सोसाइटी के अंदर ही मिल जाती है। तो हर माँ बाप ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे जो इस तरह के कैरिकुलर एक्टिविटीज़ में जाना चाहते हैं, जिम करना चाहते हैं, योगा करना चाहते हैं, या फिर फुटबॉल, क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो वो पूरी एम्यूनिटीज़ उन्हें उस प्रोजेक्ट के अंदर में मिल जाए। तो यही उनकी सोच रहती है कि अच्छी सुरक्षा के साथ, अच्छी एम्यूनिटीज़ के साथ, थोड़ा बजट अगर उन्हें स्ट्रेच भी करना पड़ता है तो वो कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे हमारे आँख के सामने ही रहे, हमारे आँख के सामने बढ़े और एक अच्छी लाइफ स्टाइल के साथ एक अच्छी कम्युनिटी उन्हें मिले। तो यही आज का इंसान जो है अब घर लेते समय बेसिक पैरामीटर को ध्यान पे रखता है। बिल्कुल, और मुझे लगता है तृप्ति आपको भी ध्यान में रखना चाहिए। तृप्ति रायपुर में ही रहती हैं और सवाल भी उन्होंने इसीलिए किया था आपसे। मैं यूसुफ सर आपकी ओर रुख करूँगी, और क्योंकि जैसा कि पहले ही हमने चर्चा की कि एक बहुत गंभीर बीमारी है कैंसर। मोस्टली कौन से एज ग्रुप ऐसे होते हैं जिनको कैंसर हो सकता है, और इसी के साथ लक्षण तो आपने सर बता ही दिए हैं। अगर ऐसी कोई संभावनाएं निकलकर सामने आई हैं तो तुरंत ट्रीटमेंट लेना क्या अच्छा होता है, ठीक होता है? तो बहुत ही अच्छा सवाल है कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको कैंसर हो सकता है। देखिए,
अगर हम बात करें 100% केसेस में 5% कैंसर ऐसे होते हैं जो जेनेटिक होते हैं, यानी कि वो माँ बाप से बच्चों में आ सकते हैं। इसमें से 20% केसेस ऑफ ओवेरियन कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर, इसमें कुछ जीन ऐसे होते हैं जो माँ बाप से बच्चों में जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारा ब्रेस्ट कैंसर जेनेटिक हो, लेकिन 20% ब्रेस्ट कैंसर जेनेटिक होते हैं। इसी प्रकार से कोलोनिक कैंसर या बच्चों में एक आँखों का ट्यूमर होता है रेटिनोब्लास्टोमा, ये जेनेटिक होते हैं। लेकिन ये जो कैंसर हैं ये सिर्फ 5% हैं। 95% केसेस ऐसे हैं जो हमारी लाइफ स्टाइल से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। जैसे 30 to 35% केसेस में तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, इसकी वजह से कैंसर होता है। 40% से ज़्यादा केसेस में जो कैंसर होता है वो हमारी दिनचर्या, हमारा जो जीवन शैली, हम जो खाना खाते हैं, हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते हैं, हम कंटिन्यूसली फास्ट फूड लेते हैं, क्या हम ओवरवेट हो चुके हैं, क्योंकि ओवरवेट होने से भी कैंसर होने की संभावना बढ़ती है। कैंसर होने की एक संभावना जो है सबसे ज़्यादा बढ़ती है वो एजेड पर्सन में। जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है उनमें कैंसर होने की संभावना उम्र के साथ बढ़ती जाती है। आप देखेंगे ज़्यादातर कैंसर पेशेंट्स जो है वो 50 से ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं। अभी अभी हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि यंग पॉपुलेशन में भी कैंसर ज़्यादा होने लगा है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि फूड में एडल्ट्रेशन हो रहा है, पर्यावरण में प्रदूषण है, गुटखा, तंबाकू, पान मसाला इजीली अवेलेबल है, सब लोग खा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, अदरवाइज़ ये कैंसर इज़ ए डिजीज़ ऑफ लाइफ स्टाइल एंड ओल्ड एज। लेकिन अब हमारी लाइफ स्टाइल, दिनचर्या ऐसी हो गई है, हम रात में 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक जागते हैं, सुबह 11 बजे 12 बजे उठते हैं, दिन भर हमारा स्क्रीन टाइम हम देखें तो 6 से 8 घंटे हमारा मोबाइल का स्क्रीन टाइम होता है। हम किसी चीज़ का हमें स्ट्रेस नहीं है, लेकिन हम इन्हीं चीज़ों के कारण जो है हम अपने आप को स्ट्रेस की सिचुएशन में डाल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में अननेसेसरी ऐसे हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं जिनकी ज़रूरत भी नहीं है। तो ये सब कारण है। अगर हम इन चीज़ों से अपने आप को बचा लें, हम सही समय पे उठें, सोएं, दिनचर्या को सुधारें, खाने पीने के पैटर्न को सुधारें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, वजन को कंट्रोल में रखें, तो हम 95% केसेस में कैंसर को होने से रोक सकते हैं। बिल्कुल। विपिन जी, डेवलपमेंट, विकास, और नाम में ही है डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, तो आपको क्या लगता है कि रायपुर जैसे शहर में जिस तरीके से कॉलोनीज होनी चाहिए या जो जगह है, ऐसे में जो यहाँ का मार्केट है वो कितना और ऊपर जा सकता है रियल एस्टेट्स का? क्योंकि राजधानी बने 25 साल करीबन हो रहा है, उसके बाद दूसरे प्रदेशों की राजधानियों को अगर देखें आप, तो आप क्या महसूस करते हैं? अगर कोई स्टडी आपकी कंपनी ने की है, क्या प्लान है रायपुर के लिए आप लोगों का? देखिए, जैसे कि एक सफल व्यवसायिक होने के लिए मार्केट के डिमांड को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे ही जो लोग घर लेना चाहते हैं, अपनी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो अभी पहले एक आसान नहीं होता था, इतना बड़ा अमाउंट एक साथ देना या बिल्डर को देना आसान नहीं होता था। आजकल फाइनेंस इतना इजी हो गया है, लोगों को अलग अलग तरह से सुविधाएं मिलने लगी है, पेमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी हो गई है, और दूसरा इनकम ग्रुप भी आप देखें तो लोगों की धीरे धीरे बढ़ी है। तो वो कोई भी एक अपना घर करने का सपना लेकर के चलता है। आप जैसे किसानों की बात करेंगे आप, तो किसानों में जब आप सर्वे करने जाएंगे तो सबसे उसकी प्राथमिकता होती है कि सबसे पहले अगर उसके घर में कोई उसकी बिटिया हो तो उसकी शादी हो जाए। दूसरा, वो सोचता है कि गाड़ी ले ले, क्योंकि गाँव में उनके घर खुद के होते हैं। ऐसे ही अर्बनाइजेशन में जब देखते हैं तो कोई भी जब एक लड़का 28-30 साल की उम्र में आता है तो वो सोचता है कि उसका खुद का घर हो जाए। तो वो एक सोच है जिसने मार्केट को धीरे धीरे बढ़ाया है। और इसमें जैसे जैसे शहर डेवलप हो रहा है, आप देखेंगे कि हर 5 साल के अंदर पे एक 4 से 5 किलोमीटर का सर्कल जो है शहर बढ़ता है। और वो शहर बढ़ते बढ़ते, जैसे आप देखेंगे रायपुर शहर की बात करें तो पहले तेलीबांधा तक था, फिर VIP स्क्वायर तक आ गया, अब मंदिर असोद तक चला गया है। इस ओर देखेंगे तो कुम्हारी तक टच हो गया, इस तरफ देखेंगे सेज बाहर क्रॉस हो गया। तो हर 5 साल में ये सर्कल बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे पुराने रायपुर में अब वो जगह नहीं रह गई है। और एक अच्छे स्पेस के साथ, अच्छी एमिनिटीज़ के साथ एक लाइफस्टाइल हर कोई अपग्रेड करना चाहता है। तो यही एक रीज़न है कि रियल एस्टेट लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और आने वाले 10 सालों में हमें रायपुर का रियल एस्टेट एक बहुत नई ऊंचाइयों में जाता दिखेगा। बिल्कुल, ये बात आपने बहुत ठीक कही। लेकिन आजकल ऐसा होता है सर, अगर हम कपड़े लेने भी जाते हैं तो बहुत छांटते हैं, ये वाला नहीं, ये वाला दिखाओ, ये वाला नहीं, ये वाला।
आपके साथ ऐसा होता है कि चेंजिंग प्रेफरेंस आपके पास भी आती हो जो घर लेने आ रहे हैं, और अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप उसे कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, पहले तो प्रोएक्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब भी हम कोई घर या कोई सोसाइटी डेवलप करते हैं किसी भी एरिया में, तो हमारे पास जैसे आपका ही एक प्लेटफॉर्म है, न्यूज़पेपर प्लेटफॉर्म है, रेडियो है, आजकल व्हाट्सएप मैसेज ये सब ग्रुप क्रिएट हो गए हैं। तो हमारा प्रयास होता है कि जब हम कोई चीज़ बनाएं तो लोगों की राय ले लें। पहले से जब हम राय ले लेते हैं तो हमें लगता है कि हम उनके अनुरूप उनको चीज़ें देने की बात कर रहे हैं। तो जब सक्सेस का रेट 70-80% का होता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किस एरिया में घर लेना चाहती हैं, आप 3 BHK 2 BHK लेना चाहती हैं, आप किस तरह की एमिनिटीज़ करना चाहती हैं, तो जब हम कोई प्रोजेक्ट चालू करते हैं तो मार्केट में हम पहले ही इतना सर्वे कर लेते हैं एंड उसके बाद में हम लोगों को उनके पसंद के हिसाब की चीज़ें देने की ऑलमोस्ट कोशिश करते हैं। तो ये एक रीज़न है कि हमें वो दिक्कतें थोड़ी सी कम आती है। आपकी सर्विसेज पर भी जानेंगे मैम, लेकिन जब बात कैंसर की हो तो आपने एक जीवन शैली की बात की कि अब खान पान बदल गया है, अब प्रोडक्ट्स भी ऐसे नहीं हैं जो बहुत ही हर्बल हो। पुराने ज़माने के लोगों को ऐसी बीमारियां ज़्यादा पता नहीं रहती थी। क्या सुझाव आप देंगे, क्या करना चाहिए आज की जनरेशन को ताकि कैंसर जैसी बीमारी, या आजकल तो जो डायबिटीज़ है वो तो एकदम ही जेनरिक हो चला है, तो आप क्या सुझाव देंगे, लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि 40 to 45% केसेस में कैंसर होने का कारण हमारा आहार, हमारी जीवन शैली, हमारी दिनचर्या है। अगर हम इसको बदलते हैं, और साथ में मैंने बताया 30 to 35% केसेस में कैंसर होने का कारण गुटखा, तंबाकू, पान मसाला है। ये इन सब चीज़ों को हम बंद करते हैं। जीवन शैली में परिवर्तन ऐसा कि हम सही समय पे रात में 9-10 बजे सो जाएं। लेकिन आजकल के इस लाइट के युग में, जहाँ पर आप किसी भी जगह में चले जाएं, रात को 12 बजे 1 बजे भी आपको इतनी ज़्यादा लाइट दिखेगी कि हमारा ब्रेन जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि अभी ये डे है कि नाइट है। जैसे बोलते हैं कि जब आप बेडरूम में जाएं तो आप उसके टेम्परेचर को थोड़ा कम कर दें और कमरे में अंधेरा कर दें, तो वो अंधेरा तो होता नहीं। आजकल के बच्चे या गृहिणियां या घर के लोग भी जो है रात में 1-1 बजे तक के कमरे का लाइट बंद कर देंगे, लेकिन वो मोबाइल में रात को 1-1, 2-2 बजे तक की जो है वो वेब सीरीज़ या कोई पॉडकास्ट या उनकी जो पसंद की जो भी प्रोग्राम है उसको देखते रहेंगे। तो इससे हमारे जो है ब्रेन में इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है। हमारा पीनियल ग्लैंड होता है जो मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट करता है और ये हमें नींद दिलाता है। और हम रात में 3 बजे भी हमारा ब्रेन कंफ्यूज है क्योंकि इतनी वाइट लाइट आ रही है, तो वो मेलाटोनिन सिक्रीट नहीं होता। उसके बाद रात भर नींद नहीं आती, फिर हम सुबह 11, 12, 1 बजे तक के सोए रहते हैं, फिर उठते हैं, भागते हैं, काम में जाते हैं, वहाँ हम ऑलरेडी लेट हो चुके होते हैं। तो इस तरह से हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी भी कमज़ोर होती है, क्योंकि जो हमारी बॉडी जो दिन भर हम काम करते हैं, रात जो है वो 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का जो टाइम है वो हमारी रिकवरी का टाइम है और वो टाइम बॉडी को मिलता नहीं। अगर हम वो दें, क्योंकि सुरक्षा की भी बात होती, तो क्या वैक्सीन वगैरह है कैंसर के लिए कोई? जी देखिए, एक सर्वाइकल कैंसर होता है गर्भाशय मुख का, जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होता है। इस वायरस के अगेंस्ट अब वैक्सीन बन चुका है, तो इस वैक्सीन को लगाने से 95% केसेस में सर्वाइकल कैंसर से हम बच सकते हैं। लेकिन अभी कोई और दूसरी ऐसी वैक्सीन नहीं आई है। बीच में एक रशियन वैक्सीन की भी बात चल रही थी, तो उसका भी जो है अभी प्रमाणीकरण नहीं हुआ है। एक बार ये और भी वैक्सीन दूसरे कैंसर्स के भी अगर आते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि हम इसे ज़्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। निश्चित रूप से, और उस क्षेत्र में किस तरह से आगे काम किया जाएगा, और क्योंकि मुझे लगता है बहुत ज़रूरी हो गया है, परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मैं सर आपकी ओर रुख करूँगी, और हर किसी का सपना होता है, जैसे कि आपने शुरू में ही बोला कि अपना घर हो। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पाते हैं कि उनके पास खुद का घर हो, हाँ, लेकिन लमसम अमाउंट होता है उनके पास। ऐसी सिचुएशन में आप किस तरह से सहयोगी बनते हैं उनको उनके सपनों का घर दिलाने में? देखिए, बात अगर सिर्फ एक अमाउंट की हो कि अगर वो कैपेबल नहीं है, तो बहुत सारी सुविधाएं आ गई है। मतलब बैंकों ने भी ऐसी फैसिलिटीज़ दे करके रखी है कि किस तरह से उन्हें इजी कर दिया जाए, या पेमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी कर दिया जाए, या पार्शियल पेमेंट कर दिया जाए। EMI के सिस्टम्स हैं, या फिर अगर कोई घर लेना चाहता है तो पहले उन्हें प्लॉट दिला दें, फिर उसके
कंस्ट्रक्शन का पैसा हम ले लें। ऐसे बहुत सारे तरीके हम निकालते हैं जिससे कि उन्हें उनके सपनों का घर मिल जाए। बिल्कुल। और एक सवाल आखिरी आपसे यूसुफ जी, क्या एडवांसमेंट टेक्निक्स है कैंसर के इलाज के लिए आप उपलब्ध करवा रहे हैं या रायपुर शहर में हैं, ताकि लोगों को ज़्यादा भटकना ना पड़े? बड़ी दूर दूर जाते हैं लोग इलाज करवाने के लिए। देखिए, कैंसर की जांच में अगर मैं बात कहूं तो आजकल जो है बायोप्सी की रिपोर्ट, जैसे मैं संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल में बायोप्सी की रिपोर्ट एक दिन में आ जाती है, जो पहले 15-20 दिन में आती थी। इसके अलावा शरीर में कैंसर कहाँ कहाँ फैला हुआ है इसको जानने के लिए पेट स्कैन की सुविधा होनी चाहिए किसी भी अच्छे सेंटर में, जो कि संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल रायपुर में है। इसके अलावा अगर हम इलाज की बात करें तो आजकल रोबोटिक सर्जरी जो है वो है संजीवनी में, जिसमें हम रोबोट की मदद से बहुत डीप एरिया में लोकेटेड ट्यूमर को बहुत आसानी से जाकर हम उसे पूरी तरह से निकाल लेते हैं। 30 टाइम्स मैग्नीफाइड व्यू उसका दिखता है, जिससे कोई कैंसर के सेल्स की छूटने की संभावना नहीं रहती। उसके अलावा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, आजकल इम्यूनोथेरेपी, ऐसे ड्रग्स आ गए हैं जिससे साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होते हैं और स्टेज 4 में भी पेशेंट्स लंबे समय तक जीते हैं। और इसके अलावा बहुत पिन पॉइंट एडवांस्ड रैपिड आर्क रेडियोथेरेपी मशीनें आ गई हैं, जिससे रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट भी बिल्कुल नहीं होते। जिस जगह में कैंसर है उसी जगह में रेडिएशन दे करके हम कैंसर को पूरी तरह से ठीक कर देते हैं। तो इस तरह से जांचों में भी और इलाज में भी बहुत ही ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ है और सौभाग्य से ये सारी सुविधाएं संजीवनी CBCC कैंसर हॉस्पिटल रायपुर में भी मौजूद हैं। बिल्कुल। तो किस तरह से लोगों को जागरूक होना है, दो हमने सबसे महत्वपूर्ण बातों पर इस पैनल के माध्यम से चर्चा की। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का तमाम बातचीत के लिए। ओवर टू यू तृप्ति। शुक्रिया प्रेरणा। और हर बार की तरह जब हम बात करते हैं तो सेहत की बात करते हैं, हम बात करते हैं लोगों के सिविलाइजेशन की, लोगों की सुविधा की। तो आज डॉक्टर यूसुफ मेनन ने बताया है कि किस तरीके से आप कैंसर से घबराना नहीं है, उसके लिए इलाज उपलब्ध है, लेकिन आपको अपनी जीवन शैली में भी बदलाव करना होगा और बेहतर करना होगा। अविनाश ग्रुप लगातार लोगों को सुविधा दे रहा है और रायपुर शहर सपनों का शहर हो हर किसी का, इसके लिए अविनाश ग्रुप लगातार काम कर रहा है।